जो हमें सीधे झारखंड के दिल में ले जाता है। हम बात करने वाले हैं उन प्रतीकों की जो एक पूरे राज्य की कहानी कहते हैं। हाँ, मतलब झारखंड के राजकीय प्रतीक। बिल्कुल। और ये सिर्फ चित्र नहीं है, इनके पीछे गहरे अर्थ छुपे हैं। सही कहा। हमारे सामने जो स्रोत है उसमें इन प्रतीकों की एक सूची तो है ही, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है राज्य के नए राज्य चिन्ह का पूरा खाका। जी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये प्रतीक क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि इन्हें चुना क्यों गया। इनके पीछे की सोच क्या है? हाँ, ये झारखंड की पहचान, उसकी संस्कृति और कह सकते हैं कि भविष्य के सपनों के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उस तालिका से शुरू करते हैं जिसमें 4 मुख्य राजकीय प्रतीकों का जिक्र है। ठीक है। पहला है राजकीय वृक्ष साल, जिसका वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। साल के पेड़ तो मतलब झारखंड के जंगलों की रीढ़ है ना? बिल्कुल है। और यहाँ सिर्फ राजकीय वृक्ष कह देना काफी नहीं है। साल सिर्फ एक पेड़ नहीं है। अच्छा। ये झारखंड के लिए मजबूती और धैर्य का प्रतीक है। इसकी लकड़ी जितनी मजबूत होती है, उतना ही गहरा इसका सांस्कृतिक जुड़ाव भी है। खासकर आदिवासी समुदायों के साथ। हाँ, बिल्कुल। उनके त्योहारों और रीति रिवाजों में साल का एक खास स्थान है। तो ये प्रतीक सिर्फ प्रकृति को नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते को भी दर्शाता है। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। अच्छा, दूसरा प्रतीक है राजकीय पुष्प पलाश। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ, इसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। जब ये खिलता है तो पूरा जंगल जैसे केसरिया हो जाता है। और यहाँ भी चुनाव बहुत दिलचस्प है। देखिए, झारखंड में और भी सुंदर फूल हैं, लेकिन पलाश को ही चुना गया। क्यों? क्यों? क्योंकि पलाश की खूबसूरती नाजुक नहीं है। ये कठोर सूखी जमीन पर भी खिलता है और इसकी आग जैसी लाली में एक जंगलीपन है, एक ऊर्जा है। सही। ये प्रतीक एक तरह से ये कहता है कि झारखंड की सुंदरता कोमल और सजी सजाई नहीं, बल्कि जुझारू है, रेजिलिएंट है और शक्तिशाली है। ये उस धरती की आत्मा से निकलती है। मतलब ताकत और खूबसूरती का एक अनोखा संगम। और ताकत की बात करें तो अगला प्रतीक है राजकीय पशु हाथी। एलेफिस मैक्सिमस। हाँ, और हाथी का प्रतीक होना ये तो दोधारी तलवार जैसा लगता है। कैसे? एक तरफ, जैसा कि दस्तावेज बताता है, ये ऐश्वर्य, शक्ति और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का प्रतीक है। जी। झारखंड में हाथियों की एक बड़ी आबादी है, जो बताता है कि यहाँ के जंगल कितने समृद्ध हैं। पर दूसरी तरफ ये हमें मानव पशु संघर्ष की भी तो याद दिलाता है, जो राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। तो ये प्रतीक सिर्फ गौरव का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो पूर्ण नहीं है जितना उसका सुनाई देना। अच्छा। उसकी कूक वसंत के आने की सूचना देती है, एक नई शुरुआत का संकेत। ये प्रकृति का संगीत है, जो झारखंड के जीवन में घुली हुई लोक संस्कृति और संगीत की परंपरा को दर्शाता है। वाह। तो ये चारों प्रतीक मिलकर साल की मजबूती, पलाश की ऊर्जा, हाथी की शक्ति और कोयल का संगीत, ये झारखंड की एक बहुत ही संपूर्ण और जीवंत तस्वीर बनाते हैं। इन बुनियादी प्रतीकों को समझने के बाद अब उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो वाकई में फैसिनेट्स करता है, झारखंड का नया राज चिन्ह। हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दस्तावेज बताता है कि इसका अनावरण 14 अगस्त 2020 को हुआ और ये स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 2020 से लागू हो गया। समय का चुनाव भी बहुत प्रतीकात्मक है। बिल्कुल, एक नए युग की शुरुआत का संकेत। और जब आप इस राज्य चिन्ह की बनावट को देखते हैं, तो पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है विचार। इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। दस्तावेज की पहली ही लाइन कहती है कि इसका विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है। चक्र, जैसा हम जानते हैं, कभी न खत्म होने वाली गति का प्रतीक है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक स्थिर तस्वीर नहीं है, ये एक पहिया है जो घूम रहा है, जो राज्य की प्रगति और निरंतर विकास की कहानी कहता है। और उस पहिए को घुमाने वाली ऊर्जा शायद इसके रंग से आती है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसमें हरे रंग का इस्तेमाल हुआ है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। हाँ, ये तो सीधा सीधा राज्य के नाम से ही जुड़ गया। झार यानी जंगल, खंड यानी भूमि। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक सौंदर्यपूर्ण चुनाव नहीं है, ये राज्य की मूल पहचान को स्वीकार करना है। हरा रंग यहाँ की जान है। तो बाहर से देखने पर ही ये चिन्ह दो बातें साफ कर देता है। हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी जड़ों को, अपनी प्रकृति को कभी नहीं भूलेंगे। और असली कहानी तो इन चक्रों के अंदर छिपी है। जी हाँ। तो सबसे बाहरी घेरे से शुरू करते हैं। यहाँ बहुत साफ साफ हिंदी में झारखंड सरकार
और अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। ये तो काफी मानक लगता है। हाँ, ये मानक है, लेकिन बहुत जरूरी है। इसे आप इस पूरे चिन्ह का आधिकारिक लेटर हेड समझ सकते हैं। अच्छा। यह इसे कानूनी और प्रशासनिक पहचान देता है। ये बताता है कि यह चिन्ह किसी व्यक्ति या संस्था का नहीं, बल्कि राज्य की चुनी हुई सरकार का है, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये शासन और व्यवस्था की नींव है। बिल्कुल, जिस पर बाकी सारे प्रतीक टिके हुए हैं। ठीक है, तो इस आधिकारिक घेरे से एक कदम अंदर आते ही हमें 24 हाथी दिखाई देते हैं। हाथी जो हमारा राजकीय पशु भी है। यहाँ 24 की संख्या पर ध्यान जाता है। जाहिर है इसका मतलब झारखंड के 24 जिले होंगे। यह सबसे स्वाभाविक और मजबूत अनुमान तो यही है। 24 जिलों का प्रतिनिधित्व करके यह चिन्ह राज्य की संपूर्णता की बात करता है कि हरेक जिला इस प्रगति का हिस्सा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प परत हो सकती है। 24 की संख्या दिन के 24 घंटों का भी प्रतीक है, जो निरंतरता और अथक प्रयास को दर्शाती है। अच्छा। और दस्तावेज में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। इसका मतलब सिर्फ धन दौलत तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्य का मतलब है महिमा, गौरव और प्रचुरता। दस्तावेज कहता है कि हाथी राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है। यानी हाथी यहाँ झारखंड की खनिज संपदा, उसके जंगल और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, यह राज्य की कलेक्टिव स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो शक्ति और समृद्धि के इस घेरे से जब हम और अंदर जाते हैं तो नजारा बदल जाता है। अब हमें 24 पलाश के फूल देखते हैं। शक्ति के ठीक बाद सौंदर्य उसके संसाधनों और उसकी ताकत में नहीं है, बल्कि उसकी कला और खूबसूरती में भी है। जैसा हमने पहले बात की, पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। अप्रतिम यानी बेजोड़। हाँ, जिसकी कोई तुलना न हो। ये चिन्ह हमें ये संदेश देता है कि सच्चा विकास वो है जहां शक्ति और सौंदर्य, उद्योग और प्रकृति एक साथ चलें। ये सिर्फ एक फूल नहीं, ये एक दर्शन है। और अब हम उस घेरे पर आते हैं जो मेरे हिसाब से इस पूरे राज चिन्ह का दिल है, उसकी आत्मा है। अच्छा। पलाश के फूलों के बाद हमें सौर चित्रकारी के 48 नर्तक दिखाई देते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट और शक्तिशाली चुनाव है। ये सच में इस राज्य चिन्ह का हृदय है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। दस्तावेज कहता है कि सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। सोचिए, एक राज्य अपनी आधिकारिक पहचान के केंद्र में अपनी आदिवासी कला को रख रहा है। ये सिर्फ सजावट नहीं है। नहीं, ये सम्मान है। ये उस संस्कृति को मुख्य धारा में लाना है जो इस भूमि की असली पहचान है। ये नाचते हुए लोग झारखंड की सामुदायिक भावना, उसके उत्सव और उसकी जीवंतता का प्रतीक है। और यहाँ 48 की संख्या, ये 24 का ठीक दोगुना है। हाँ, और इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या ये है कि ये 24 जोड़ों को दर्शाता है, पुरुष और महिला। ओह। ये सामाजिक ताने बाने, लैंगिक समानता और जीवन के उत्सव में सबकी बराबर की भागीदारी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि झारखंड की संस्कृति एक सामुदायिक संस्कृति है, जहां लोग अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं, जश्न मनाते हैं। ये इस चिन्ह में एक गहरा मानवीय और सामाजिक संदेश जोड़ता है। कमाल है। अच्छा, इसके बाद अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त है। ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। दस्तावेज भी इसके बारे में कुछ खास नहीं कहता। सही कहा आपने, दस्तावेज इसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं बताता, और ये भी बातचीत का एक हिस्सा है। कभी कभी डिजाइन में कुछ तत्व समग्र संरचना को संतुलन देने के लिए होते हैं। ये 60 छोटे वृत्त एक माला की तरह पूरे प्रतीक को एक साथ बांधते हुए लगते हैं, एक लय पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम अनुमान लगाना चाहें तो ये वृत्त समाज के छोटे छोटे घटकों या झारखंड की विविधता में एकता के प्रतीक हो सकते हैं, पर बिना स्रोत के ये सिर्फ एक अटकल होगी। कलात्मक रूप से ये हमें केंद्र की ओर ले जाते हैं। और केंद्र में, इन सभी घेरों के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण जगह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और इसका स्थान ही इसकी कहानी कहता है। इसे बिल्कुल बीच में रखना एक बहुत गहरा और शक्तिशाली संदेश है। दस्तावेज के शब्द बहुत ध्यान से चुने गए हैं। ये कहता है कि अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस शब्द को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां केंद्र और राज्य एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। पार्टनर हैं। हाँ, पार्टनर है।
हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। इस राज्य के केंद्र में अशोक स्तंभ को रखकर झारखंड ये कह रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हमारी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान है, हमारे जंगल हैं,